ये आज हम एक और कहानी को सीखते हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। एक घर में दो व्यक्ति थे, एक माँ और एक बेटा। और उसकी मम्मी जो थी, उसका मम्मी अंधी थी, लेकिन जो बेटा था उसको दोनों आँखों से वो देख सकता था और यहाँ तक कि वो सुंदर था दिखने में भी। और स्कूल में उसको हर बच्चे प्यार करते थे, यहाँ तक कि टीचरगण भी जितने भी थे सभी लोग उसको प्यार करते थे, क्योंकि उस लड़का हर काम में तेज था और पढ़ाई में भी अच्छा से उसका पढ़ाई करता था और काम काज में भी आगे था। उसको सबसे प्यार मिलता था, उस लड़के को सभी लोग प्यार करते थे, लेकिन वो लड़का जो था अपने मम्मी को प्यार नहीं करता था। उसकी मम्मी उस लड़का को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो लड़का अपने मम्मी को प्यार नहीं करता था। और प्यार नहीं करने का कारण ये है कि जब वो दूसरों के मम्मियों को देखता था, दूसरे बच्चे के मम्मियों से मिलता था, तब उसको एहसास होता था कि यार इसकी मम्मी इतनी सुंदर है, दिखने में भी हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी मम्मी कैसे ऐसी है। मेरी मम्मी अंधी है, दोनों आँखों से उसको दिखाई नहीं देती है और यहाँ तक कि वो दुखियारी टाइप की रहती है और ऐसे क्यों है बोल के उसके मन में सवाल आता था हमेशा। उसके बाद वो जब घर आता था, घर आने के बाद भी अपने मम्मी के साथ इतना बातचीत वो नहीं करता था, क्योंकि वो अपने मम्मी को पसंद नहीं करता था और इतना प्यार नहीं करता था। टीचर लोग बोलते थे और कुछ स्टूडेंट लोग भी उस लड़के को बोलते थे, अरे आप इतने अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, हर चीज़ में अच्छे हो, दिखने में भी सुंदर हो, आप बहुत आज्ञाकारी भी हो और हमें लगता है कि आपसे भी अच्छा आपकी मम्मी होगी, क्या आप हमें आपकी मम्मी से मिलाओगे बोल के उस लड़के को पूछते थे, बोलते थे। तब वो लड़का बोलता था उन लोगों को कि मेरी मम्मी तो आज घर पे नहीं है, और बोलता था कि मेरी मम्मी तो बीमार है, मैं अपने मम्मी से आज नहीं मिला सकता, ऐसे बोल के बहाना कर देता था और उन लोगों की बातों को वो टाल देता था। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक प्रोग्राम रखा गया स्कूल में, और प्रोग्राम रखने के एक हफ्ते के पहले ही सबको कहा गया कि जितने स्टूडेंट का मम्मी है सबको इस प्रोग्राम में बुलाया जाए, ताकि हम लोग उससे कुछ बातें पूछताछ करेंगे और हमें कुछ जानना है उन लोगों से बोल के टीचर लोगों ने इस बात का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद जब वो लड़का घर पे चला गया, घर पे जाने के बाद उस लड़का का मन में बहुत सी चिंताएं, बहुत सी घबराहट होने लगी और वो सोच रहा था कि मैं अपने मम्मी को कैसे मिलाऊं, क्योंकि वो सोच रहा था कि जितने भी मेरे दोस्तों के मम्मी लोग आएंगे दिखने में भी अच्छे होंगे और हर चीज़ में अच्छे होंगे, लेकिन मैं अपनी मम्मी जो मेरा अंधी है और दुखियारी है, मैं अपनी मम्मी को लेके कैसे जाऊं और उन लोगों के बीच में मैं कैसे बताऊं कि यही मेरे मम्मी है, और वो लोग मुझे क्या बोलेंगे, तुम तो दिखने में इतना अच्छा रहते हो, इतना स्मार्ट रहते हो और ये तुम्हारी मम्मी है। वो सोचने लगा कहीं मुझे लोग मजाक ना कर दे, इसलिए वो सोच रहा था कि मैं अपनी मम्मी को कैसे इस प्रोग्राम में लेके जाऊं बोल के वो पूरा 4-5 दिन सोचा। और जब प्रोग्राम सामने आ गया, बिल्कुल नज़दीक आ गया, उसके बाद वो सोचा कि मैं क्या करूं, उसका मन में टेंशन था। तब वो एक दिन बाहर निकला, प्रोग्राम होने से एक दिन पहले वो घर से बाहर निकला और एक अंकल से पूछा, अंकल आप मेरी मम्मी को पहले से जानते हो, मेरी मम्मी जो आज अंधी है, दुखियारी टाइप की है, इसका कारण क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे बोला। तब उस अंकल ने उस लड़का से कहा, बेटा मैं नहीं बता सकता हूँ इस बात को, मेरे पास अभी टाइम नहीं है बोल दिया। उसके बाद उस लड़का ने और एक अंकल के पास गया और उसको भी एक ही सवाल किया जैसा पहले अंकल को उसने किया था, और कहा, अंकल मेरी मम्मी जो अंधी है और दुखियारी टाइप की है, आप तो मेरी मम्मी को पहले से जानते हो, इसका कारण क्या है, क्या आप बताओगे। तब उस अंकल ने पूछा, बेटा क्या हुआ, आज आपने इस तरह से मुझे सवाल कर रहे हो। तब उस लड़का ने उस अंकल को बताया, अंकल हम लोग का स्कूल में कुछ प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में मुझे टीचर लोग ने कहा है कि अपने मम्मी को लेके आना, और हर स्टूडेंट अपने अपने मम्मियों को लेके आएंगे और मुझे भी अपनी मम्मी को लेके जाना है, लेकिन मेरी मम्मी जो अंधी है, दुखियारी टाइप की है और ऐसे ही रहती है, मैं अपनी मम्मी को लेके कैसे जाऊं और मैं लोगों से क्या बताऊं कि यही मेरे मम्मी है।
लोग मुझे मजाक करेंगे और लोग मुझे हंसेंगे बोला। तो मैं अपनी मम्मी को कैसे लेके जाऊं अंकल, आप ही बताइए कि मेरी मम्मी ऐसे होने का कारण क्या है, आप तो जानते होंगे। उस बच्चा ने, उस लड़का ने उस अंकल को पूछा जो घर का नज़दीक में था। उसके बाद उस अंकल ने कहा, चलो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि आपकी मम्मी ऐसे होने का कारण क्या है। उसने कहा कि जब तुम इस दुनिया में आए, जब तुम्हारा पैदा हुआ, तब तुम अपने दोनों आँख से अंधे थे। तुम जन्म से ही अपने दोनों आँख खो चुके थे। तुम अंधे होके इस दुनिया में आए थे। लेकिन आपका मम्मी ने सोचा कि अरे मेरे बेटा अंधा पैदा हो गया, अभी ये दुनिया में क्या करेगा, कैसे दिखेगा और कैसे जिएगा इस दुनिया में, और क्या करेगा और कैसे रहेगा। उसके बाद आपकी मम्मी ने सोचा कि मैं अपने आँखों को अपने बेटे को दे दूंगा ताकि वो इस दुनिया को देख सके और पूरी तरह दुनिया में रह सके और दुनिया का जितने भी प्यार है इसको मिले। और उसके बाद उसने अपनी दोनों आंखें निकाल कर आपको दे दिया ताकि आप देख सको। आज जितने भी लोग तुम्हें पसंद करते हैं और प्यार करते हैं और तुम्हें बोलते हैं कि तुम अच्छे हो, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मम्मी ही है। अगर उस दिन तुम्हें अपना मम्मी अगर आंख नहीं दिया होता तो शायद ये बात आज तुम नहीं सुन रहे होते। तुम्हारा मम्मी को लोग कह रहे होते कि आप बहुत अच्छे हैं बोल के। तब उस लड़का का आंख भर आया और वो जब घर आया, घर आने के बाद अपनी मम्मी से ये सब बातें कही कि मम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। उसके बाद उसकी मम्मी ने कहा, देखो बेटा जो हुआ सो हो गया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता, इसलिए मैं नहीं बोल पाया बोल के उसकी मम्मी ने कहा। और तब जब उसकी बेटा ने उससे गले मिला और गले मिलने के बाद उसको क्षमा मांगी कि मैंने आपके विरुद्ध में बहुत सारी गलतियां की है, मुझे माफ़ कर दो। तब उस लड़का ने उसकी मम्मी ने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, इसी दिन के इंतज़ार के लिए, इसी दिन का ही मुझे इंतज़ार था कि कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा और मुझे गले मिलेगा बोल के। तब उसकी बेटा ने कहा कि चलो मम्मी, हम लोग का स्कूल में एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम है, चलते हैं। जब वो अपनी मम्मी को लेके गया और अपनी मम्मी के बारे में बताया स्कूल में स्टूडेंट लोगों को और टीचर लोगों को, तब उसका इज्जत घट नहीं गया बल्कि और ज़्यादा उसका इज्जत बढ़ गया, उसको आदर और सम्मान मिला और वो आ गया घर। इस कहानी से हम सीखते हैं, इस कहानी से लोग हमें पूछते हैं कि अरे आपका यीशु मसीह ऐसा कैसे हो गया, या तो फिर उसको क्रूस में कैसे दिया गया, या तो फिर उसका इतना दुख कैसे हुआ। तब हम लोगों को ये बात बताना नहीं चाहते हैं, ये बात हम उस लोगों को बताना नहीं चाहते हैं और हम उन लोगों को यीशु से दूर रख देते हैं। इस कहानी को फिर से हम लोग पीछे जाते हैं और पीछे जाके एक बात को हम लोग फिर से समझने के लिए कोशिश करते हैं और ईश्वर हमें समझाना चाहता है। वो बात यह है, जब उस लड़का ने अपने मम्मी के बारे में जानने के लिए कोशिश की और जब वो जानने के लिए चाहा और पहले उसने एक आदमी से पूछा, उस आदमी ने उसकी मम्मी के बारे में नहीं बताई, वो जानता था। और उसके बाद जब उसने दूसरा अंकल से पूछा, तब उस दूसरा अंकल ने उसको अपने मम्मी के बारे में बताया। तब जाके उसका मम्मी उसको कितना प्यार करती थी, उस प्यार को उस लड़का ने जान पाया। आज हम भी, अगर हमें भी कोई पूछता है कि यीशु मसीह ऐसा कैसे है और यीशु मसीह जो क्रूस में टंगाया गया, इसका कारण क्या है, अगर हमें कोई पूछता है और अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। हम यीशु मसीह के प्यार से उसको दूर कर रहे हैं और यीशु मसीह के बारे में उसको बताना नहीं चाह रहे हैं। अगर हम उस दूसरा आदमी के तरह ही अगर हम बोलते हैं उसको कि यीशु, जब मैंने इस दुनिया में आया और मैंने पाप किया और पाप के कारण ही और पाप के उद्धार के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि यीशु मसीह को क्रूस में ही जाना था। अगर वो क्रूस में नहीं जाता तो मेरा उद्धार नहीं होता। इसलिए यीशु ने सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पापों के लिए मरा और उसने मरा, तब जाके मैं
एक अच्छा ज़िंदगी मुझे मिला और ये पाप रहित ज़िंदगी है बोल के हम लोगों को बता सकते हैं। अगर हम लोग इस बात को दूसरों को नहीं बताते हैं तो हम उन लोगों को यीशु के प्रेम से दूर कर रहे हैं मेरे दोस्तों। अगर हम नहीं बता रहे हैं तो उसको कौन बताएगा? हमें बताना ज़रूरी है। एक वचन हम देखते हैं जो ईशाया 53:3 में लिखा है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। जिस तरह उसकी मम्मी को उस लड़का पसंद नहीं करता था, तुच्छ समझता था, उसी तरह कुछ लोग आज भी यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं और उनको भी तुच्छ समझते हैं। अगर हम उनको मदद नहीं करते हैं उस अंकल के तरह यीशु के बारे में बताने के लिए, तो वो लोग आज भी यीशु को तुच्छ ही समझेंगे और हमें यीशु के बारे में बताना ज़रूरी है। और इस कहानी से आप सबको आशीष मिले और मुझे भी। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हमें मदद करिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में जो कुछ किया है पिता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों के लिए, इस बात को हम दूसरे तक फैला सके।